जब दुनिया शब्द बोलती है तब महादेव मौन रहते हैं। और जब दुनिया मौन से डर जाती है तब महादेव उसी मौन में सत्य रख देते हैं। ये कहानी किसी राज्य की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, ये कहानी है इंसान के मन की और महादेव के शून्य की। ये कहानी किसी राज्य की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, ये कहानी है इंसान के मन की और महादेव के शून्य की। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था। नाम कोई याद नहीं रखता, क्योंकि महादेव के लिए नाम मायने नहीं रखते, भावना रखती है। उस व्यक्ति के पास सब कुछ था, काम, पैसा, परिवार, पहचान, पर फिर भी उसके मन में एक प्रश्न था जो उसे सोने नहीं देता था। सब होने के बाद भी मैं खाली क्यों हूं? वो मंदिर गया, घंटी बजाई, हाथ जोड़े, पर अंदर से आवाज आई, ये सब तो दिखावा है। उसने पूछा, महादेव अगर आप हो तो मुझे दिखो। कोई जवाब नहीं आया। वो निराश हुआ। उसने कहा, शायद महादेव सिर्फ कहानी है, और वही उसकी पहली भूल थी। ये सब तो दिखावा है। उसने पूछा, महादेव अगर आप हो तो मुझे दिखो। कोई जवाब नहीं आया। वो निराश हुआ। उसने कहा, शायद महादेव सिर्फ कहानी है, और वही उसकी पहली भूल थी। महादेव कभी आवाज में नहीं बोलते, वो अनुभव में बोलते हैं। उस रात सपने में उस व्यक्ति ने देखा एक विशाल पर्वत, बर्फ से ढका हुआ, और उस पर बैठा एक योगी। ना कोई शस्त्र, ना कोई आभूषण, सिर्फ शांति। योगी ने आंखें नहीं खोलीं, पर फिर भी कहा, तू मुझे बाहर ढूंढ रहा है, जबकि मैं तेरे अंदर बैठा हूं। व्यक्ति ने पूछा, पर मैं तो खाली हूं। योगी मुस्कुराया, खाली होना ही मेरी पहली पहचान है। महादेव बोले, जब तक तू भरा रहना चाहेगा, मैं तेरे लिए जगह नहीं बना पाऊंगा। तेरा गम, तेरा गुस्सा, तेरा अहंकार सब भरा हुआ है। तू शून्य बन, मैं स्वयं आ जाऊंगा। सपना टूट गया, पर व्यक्ति जाग चुका था। अगली सुबह उसने एक निर्णय लिया। आज वो किसी से शिकायत नहीं करेगा, न अपने भाग्य से, न किसी इंसान से। दिन कठिन था, काम में दिक्कत, लोगों के व्यवहार में कड़वाहट। पुराना व्यक्ति होता तो गुस्सा करता, पर आज वो चुप रहा। रात को फिर सपना आया। महादेव बोले, मौन रहना कमजोरी नहीं होती, मौन रहना शक्ति होती है। दिन बीतने लगे, व्यक्ति बदलने लगा। वो हार के बाद टूटना बंद कर चुका था, और जीत के बाद घमंड भी। एक दिन उसने फिर पूछा, महादेव, मैं आपको कैसे पाऊं? इस बार जवाब स्पष्ट था, मुझे पाने के लिए कुछ बनना नहीं पड़ता, मुझे पाने के लिए सब छोड़ना पड़ता है। व्यक्ति समझ गया, महादेव कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त की जा सके, महादेव एक अवस्था है। जिस दिन तुम अपनी पहचान, अपनी तुलना, अपनी चिंता छोड़ देते हो, उसी दिन महादेव प्रकट होते हैं। समय के साथ उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हुईं, पर भय चला गया। उसने सीख लिया था, जो होगा देखा जाएगा, महादेव देख रहे हैं। और जब भरोसा आ जाता है तो जिंदगी बोझ नहीं लगती।
अंत में महादेव बोले, लोग मुझे पूजा में ढूंढते हैं, पर मैं तुम्हारे धैर्य में रहता हूं। लोग मुझे मूर्ति में देखते हैं, पर मैं तुम्हारे कर्म में बोलता हूं। और जो शून्य को अपना मित्र बना लेता है, वो मुझे कभी नहीं खो सकता। व्यक्ति ने पूछा, अब मैं क्या हूं? महादेव का उत्तर था, अब तू अकेला नहीं है, अब तू शिव के साथ है। और वही कहानी का सार है। महादेव कहीं दूर नहीं, वो हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो बिना शोर के जीना सीख लेता है, जो अपने मन को शून्य कर लेता है, क्योंकि शून्य ही महादेव हैं।